वेलकम बच्चों, मैं आर के सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज देखेंगे हम लोग क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 38 जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं का पार्ट 2 है। बच्चों, हमने पिछले वर्कशीट में सड़क मार्ग के बारे में जाना था, तो ये वर्कशीट रेल मार्ग के पर आधारित है। ठीक है, आइए देखते हैं कि रेल मार्ग के बारे में हमें क्या कुछ जानना है। जैसे हम लोग जानते हैं कि सड़क मार्ग घर घर को गली गली को जोड़ने का प्रमुख साधन है, उसी तरह से रेल मार्ग भी वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। और ख़ास तौर से माल ढुलाई यानी वस्तुओं के परिवहन और लोगों के लंबी दूरी की यात्रा के लिए आरामदेह और कम समय में पूरा करने के लिए रेलवे बहुत ही उपयोगी है। यही कारण है कि लंबी दूरी के लिए व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं आदि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये प्रमुख साधन के रूप में हमारे देश में 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल सेवा दे रही है। और ये रेल की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि ये देश के कोने कोने को जोड़ती है, लोगों के माध्यम से और वस्तुओं के आवागमन के माध्यम से। ये बाजारों को बाजारों से जोड़ती है, उत्पादकों को उपभोक्ताओं से जोड़ती है और साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट की विभिन्न संस्कृति के लोगों के बीच में आवागमन का प्रमुख साधन है, जो इस देश को एक समन्वित संस्कृति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ठीक है, इसी कारण से भारतीय रेलवे का भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आपको पता है बच्चों कि इंडियन रेलवे की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी, और वो भी माल ढुलाई के लिए और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जोड़ने के लिए किया था, ताकि उनको व्यापार में सुविधा हो सके और कानून व्यवस्था के लिए अपनी सेना को या लोगों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने में मदद मिल सके। और तब से लेकर भारतीय रेलवे भारत की अर्थव्यवस्था की प्रमुख कड़ी बनी हुई है। ठीक है, तो भारत में जो रेलवे है वो 3 ट्रैकों पर चलती है। और पहली है बड़ी लाइन, जिसकी चौड़ाई होती है, ये जो लिखा हुआ है, ये 2 रेल की जो पटरियां होती हैं उनके बीच की दूरी होती है। तो बड़ी लाइन में क्या होती है, 1.676 मीटर की दूरी होती है। मीटर लाइन में 1 मीटर की दूरी होती है और छोटी लाइन में 1 मीटर से कम की दूरी होती है। और इस तरह से ये उनके मार्ग हैं, कितने लंबे मार्ग हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि भारत में लगभग 1,23,236 किलोमीटर रेल मार्ग है। तो इतने बड़े रेल नेटवर्क के द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों को वस्तुओं और सेवाओं के लिए और लोगों के आवागमन के लिए देश को एक सूत्र में जोड़ने में रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आइए देखते हैं हम प्रश्न उत्तर सेक्शन की तरफ। बच्चों, इस वर्कशीट में बहुत सारे तथ्य नहीं दिए हुए हैं, इसीलिए आप इस वर्कशीट को पूरा करने के लिए किताब भी पढ़ें, जरूर पढ़ें उसे। इससे क्या होगा कि आपको वर्कशीट पूरा करने में मदद मिलेगी। लेकिन मैं आपकी सुविधा के लिए इन प्रश्नों के एक मॉडल उत्तर भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसे आप देखेंगे और उसकी मदद से आप खुद सोच करके समझ करके प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न, भारतीय रेल किस प्रकार देश में समन्वयक की भूमिका निभाती है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। भारतीय रेलवे किस प्रकार देश में समन्वयक की भूमिका निभाती है। इसमें देखिए पहला पॉइंट ये है, भारतीय रेलवे लोगों एवं वस्तुओं के लिए यातायात का प्रमुख साधन है। यह विभिन्न क्षेत्रों को लोगों को आपस में जोड़ती है। यह उद्योगों के लिए कच्चा माल के परिवहन का प्रमुख साधन है। वहीं उत्पादित माल बाजार तक पहुंचाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इस तरह भारतीय रेलवे देश में समन्वयक की भूमिका निभाती है। तो आइए देखें हम दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, रेल यात्रा से जुड़े अपने किसी अनुभव के बारे में लिखिए। अगर अभी तक आपने रेल यात्रा नहीं की है तो परिवार के किसी सदस्य के रेल यात्रा के बारे में उनके अनुभव को लिखिए। तो ये तो बिल्कुल व्यक्तिगत प्रश्न है, कभी आपने रेल की यात्रा जरूर की होगी, तो अपने अनुभव के बारे में लिखिए कि आपको रेलवे की यात्रा करके कैसा लगा और कौन कौन सी आपको सुविधा हुई और कौन कौन सी असुविधा हुई। वो सारी चीजें आप इस प्रश्न के उत्तर में खुद लिखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं तीसरे प्रश्न में, भारतीय रेलवे किस प्रकार उद्योग और कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देती है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। रेलवे उद्योगों के लिए कच्चा माल देश के किसी भी कोने तक पहुंचाने में मदद करती है। ठीक है, यह उद्योगों द्वारा उत्पादित माल बाजारों तक पहुंचाने में मदद करती है। वहीं मजदूरों के आवागमन की सुविधा के रूप में भी उद्योगों के लिए सहायक है।
कृषि के लिए देखिए यहाँ पर कृषि कार्य के लिए बीज, उर्वरक, कृषि यंत्र तथा मजदूरों के आवागमन में सहायक है। कृषि उत्पादित माल को बाजार तक पहुंचाने में रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका है और इस तरह से कम खर्चे में तथा कम समय लागत में यह सुविधा उपलब्ध कराती है, जिसके कारण उद्योग और कृषि के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रेल से संबंधित कुछ नई घटनाओं का जिक्र कीजिए, जैसे बुलेट ट्रेन, रेलवे का निजीकरण, रेलवे प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता शुल्क, इसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बुलेट ट्रेन के बारे में। ये तो आपने न्यूज़ में सुना ही होगा। बुलेट ट्रेन भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें हाई स्पीड ट्रेन अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से चलाने की योजना है। ठीक है, फिलहाल इसे किस पर चलाने के प्रयास किया जा रहा है? फिलहाल मुंबई से अहमदाबाद रूट पर जापान की मदद से बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम चल रहा है और इसे 2022 तक पूरा होने की संभावना है। दूसरा पॉइंट था हमारा रेलवे का निजीकरण। भारत में रेलवे के विकास के लिए निजीकरण की योजना पर भी काम चल रहा है। इससे रेलवे में पूंजी निवेश बढ़ेगा और उसका विस्तार हो सकेगा, लेकिन इसका कुछ नुकसान भी है। वहीं दूसरी तरफ इसके निजी हाथों में जाने से इससे समाज सेवा के स्वरूप को बदलने की संभावना है। इसीलिए कई स्तर पर इसका विरोध भी हो रहा है, क्योंकि आज यह लोगों को जोड़ने के लिए बहुत उपयोगी और एक मात्र अभिष्ट साधन है। तो निजीकरण में जाने से इसका ये स्वरूप नष्ट हो सकता है और गरीब लोगों की पहुंच से ये दूर हो सकती है। नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता शुल्क। आम लोगों को प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट लेना पड़ता है। इसका उद्देश्य प्लेटफॉर्म पर भीड़ को कम करना तथा सुविधाओं को सुनिश्चित करना है, लेकिन इससे लोगों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ बढ़ता है। तो इस तरह से इन 3 टॉपिकों के बारे में ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप खुद भी इंफॉर्मेशन जुटा करके किताब की मदद से और भी जानकारी जुटा करके इन प्रश्नों के उत्तर और अधिक अच्छी तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और वर्कशीट को पूरा करके अपने सर जी को भेज दीजिए, ताकि वो देख सके कि आपने कितने अच्छी तरह से इसे किया है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।